Hello guys, this is Imran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पे पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम यहाँ पर पोर्चुगल में एक रिकग्नाइज कंसल्टेंसी है। अगर आपको यहाँ पर आकर अपना कोई भी पेपर वर्क करवाना है तो आप हमसे कॉल कर या मैसेज कर या ईमेल कर बात कर सकते हैं। जी, also if you're new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. आज हम बात करेंगे आर्टिकल 123A के बारे में, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है इस आर्टिकल के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। जी बिल्कुल, आर्टिकल 123A बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है, बहुत ही कम लोगों को आर्टिकल 123A के बारे में मालूम है। तो ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जिसकी EU में, यूरोप में एक ब्रांच ऑफिस है और एक कंपनी है और पोर्चुगल में वो यहाँ पे अपनी एक ब्रांच ऑफिस डालना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको तफसील से समझाते हैं, इसके फ़ायदे क्या है। एक्चुअली इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपकी यूरोप में कोई एक कंपनी है और पोर्चुगल में आप अपनी एक ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे आईमा में अपॉइंटमेंट लेना है। कंपनी फॉर्मेशन, डेफिनेटली कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें क्या चाहिए, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे और उसके फ़ायदे ये हैं कि डायरेक्ट आप आईमा से अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं आर्टिकल 123A पे। उसमें कोई फाइल लॉक करना नहीं है। डेफिनेटली आपको निफ और निस तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें आपकी कोई फाइल लॉक वगैरह नहीं होती, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट आप 123A में जा सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो तफसील से बात करते हैं प्रोसेस के बारे में और उसकी चेकलिस्ट आपको एक्चुअली बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई और EU में अगर आप है और वहाँ की अगर आपको TRC मिलने या पेपर मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो लोग ये करते हैं कि वहाँ से आप पोर्चुगल आ जाते हैं और यहाँ पर एक ब्रांच खुला लेते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस लिहाज से लोग ज़्यादातर आजकल ये कर रहे हैं कि अगर आप सपोज़ जर्मनी में आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पर फैमिली को बुलाना अगर मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर एक्सपेंसिव भी हो जाता है तो वो लोग यहाँ पर अपना ब्रांच ऑफिस डालाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर फैमिली को बुलाते हैं और यहाँ पर पेपर वर्क, जैसे कि सबको पता है, बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। एब्सोल्युटली, वहाँ पे कंपनी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, तो वहाँ की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वहाँ की कंपनी आपकी ऑफिस की हेडक्वार्टर से एक ट्रांसफ़र लेटर और एक NOC लेटर आता है, वो चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सरतदाव, यहाँ पे जैसे सरतदाव है, RCB वगैरह है, तो वहाँ पे जो भी यूरोप कंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको पहले आपको लीगलाइज करना है, वो डॉक्यूमेंट को सब लीगलाइज करना है और वो डॉक्यूमेंट्स को फिर आपको यहाँ पे भेजना है। उसी बेस पे फिर जो सेम प्रोसेस है, कंपनी फॉर्मेशन का जो सेम प्रोसेस है, डेफिनेटली उसके लिए निफ और निस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट भी खोलना होता है, तो उसके साथ सब जुड़े हुए हैं। जो भी आपका मेन ऑफिस है वहाँ के आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको चाहिए, लेकिन आपको जो आपकी कंट्री है वहाँ के आप टैक्स पेयर भी होना चाहिए, वहाँ के टैक्स डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए आपको और वहाँ के पे स्लिप्स चाहिए आपको। अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय है या बिजनेस आपका है तो आपका क्या वहाँ पर आप कमाते हैं, कैसे आप टैक्स पे करते हैं और आपकी जो इनकम आती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। जी, प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम स्पेशली अल सफर में अगर कंपनी फॉर्मेशन करना है बेस्ड ऑन आर्टिकल 123A, तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपको हमें भेजाना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजाना है उसकी हम आपको लिस्ट बताते हैं। तो पहली चीज़ चाहिए कंपनी की NOC। वहाँ की कंपनी से आपकी एक NOC होनी चाहिए कि यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू ओपन अ ब्रांच इन पोर्चुगल। ये पहली चीज़ है। दूसरा जो है, यहाँ का निफ और निस आपको अप्लाई करना है। हर किसी को पता ही है कि यहाँ पे निफ और निस के बिना कुछ काम नहीं होता, तो निफ और निस चाहिए। तीसरा आपको चाहिए एक वर्चुअल एड्रेस कंपनी रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस आप खोलने वाले हैं तो शुरुआत में आपको एक वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ेगा। तो वर्चुअल एड्रेस लेके, क्योंकि आते ही आपको ऑफिस मिल नहीं सकता, जब तक आपके पास ट्रेड लाइसेंस हो, जब तक आपको ऑफिस नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो शायद अगर आपके पास घर है, यहाँ का घर अगर आपने नहीं लिया तो वो भी आपका रजिस्टर एड्रेस हो सकता है, वर्चुअल एड्रेस हो सकता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपकी वहाँ की ट्रेड लाइसेंस वगैरह हर चीज़, पे स्लिप्स वगैरह सब रेडी रखने के बाद फिर यहाँ पे RN ऑफिस में आपकी एक अर्जी डालते हैं हम। तो वहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ पे क्या क्या आपको करना है। ज़रूरी नहीं है जो आप वहाँ पे कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है,
तो ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट ही यहाँ पे हो, सिर्फ रेस्टोरेंट से हटके, साथ ही साथ रेस्टोरेंट से हटके भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी INN पेपर पे, आपकी जो रजिस्ट्रेशन वाली पेपर होती है फॉर द कंपनी फॉर्मेशन, उसमें आप डाल सकते हैं। तो फिर INN पे रजिस्टर होने के बाद फिर आपकी कंपनी खुल जाती है। कंपनी खुलने के बाद कंपनी फॉर्मेशन जो नॉर्मल यहाँ पे भी जो प्रोसेस जो हम करते हैं, फिर आपका सर्तिदाव आता है, फिर आपका RCB आता है। आपको एक कैपिटल हमें शो करना होता है, कैपिटल हमें बताना होता है कि कितना कैपिटल आप अपनी कंपनी में शो करने वाले हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देंगे, उसके ऊपर कैपिटल अमाउंट लिखना होता है। और दूसरी चीज़, आप मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिड है तो फिर एक डिक्लेरेशन पेपर होता है, वो आपको लिखना पड़ता है। आपकी स्पाउस का, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, स्पाउस का नाम, उनके पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ें उसके ऊपर आती है। एक डिक्लेरेशन पेपर वगैरह लगता है। कंपनी फॉर्मेशन हो गई। कंपनी फॉर्मेशन होते ही फिर आपको, आप चाहे यहाँ पे मौजूद हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो, कंपनी फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस के बिना भी हम कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन होते ही डायरेक्ट आपको सिर्फ आर्टिकल 123A की आइमा की अपॉइंटमेंट लेनी है। वो हमारे से भी ले सकते हैं या फिर आप खुद ही ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं या कॉल करके भी ले सकते हैं। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। ये होते ही डायरेक्ट आपकी बायोमेट्रिक होते ही आपके पास TRC आ जाएगा। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं। जी हाँ, मतलब लोग कई साल से आसपास की यूरोप की कंट्रीज में रहते हैं, कार्ड वगैरह नहीं होता, जिसके पास कंपनी ऑलरेडी है, यूरोप में कंपनी वगैरह चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके यार, वो लोगों के लिए फ़ायदा है डेफिनेटली, जो कि बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आते ही डायरेक्ट 3 महीने के अंदर अंदर आपकी TRC मिल जाती है। बिल्कुल। आपके बायोमेट्रिक्स आपको कोई यहाँ पर शो नहीं करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। जो कंपनी आपकी ऑलरेडी थी, एग्जिस्टिंग कंपनी को यहाँ पर लाके आपको एक ब्रांच खोलना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ के हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ की कंपनी आपकी, आप जो वर्चुअल एड्रेस लिए है, जो आप यहाँ का NIF नंबर बनाए हैं, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं आप, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेफ में लेकर जाके, जो कि आइमा हो चुका है, उसमें आपको सबमिट करना है। देन यू गेट योर बायोमेट्रिक डेट। और बहुत सिंपल है आपकी TRC मिलना। बहुत ही ज़्यादा तो ये भी सिंपल एक है। बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप फाइल लॉक नहीं है, कोई जी, एक्सप्रेशन ऑफ बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं करना है, कुछ वेट नहीं करना है, कहीं आपको कुछ एजेंट्स के चक्कर वगैरह नहीं करना है। नॉर्मल बस एक आपको एक कोई चाहिए जो कंपनी आपकी फॉर्मेशन कर सके यहाँ पे, बेस्ड ऑन दोज डॉक्यूमेंट जो आपकी यूरोप की कंपनीज के हैं। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसमें लोगों की सबके लिए, एक्चुअली सबके लिए 88, 89 नहीं होता है। आप पहले, इसीलिए हम लोग हमेशा आपको बताते हैं कि आप खुद मालूम करें कि आपके लिए कौन सा आर्टिकल बेहतर है। हर किसी के लिए 88, 89 नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है, ब्रांच अगर कंपनी खोल रहे हैं उनके लिए अलग होता है, किसी D2, D7, ये सब कैटेगरीज है। तो आप अपनी कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी मालूम करें, आप किस में फिट बैठते हैं, फिर उसी में प्रोसीड करें। ऐसा नहीं कि आते ही आप बस सिर्फ 88, 89 के लिए ही जाए। अगर आप ब्रांच डाल रहे हैं तो आर्टिकल 123A आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस ये वो लोगों के लिए ही है आर्टिकल 123A, जो कि यूरोप में है। जी हाँ, आपका यही ना समझ लें ब्रांच ऑफिस बोल तो जो इंडिया, पाकिस्तान या दुबई, सऊदी से हम हाँ हमारी कंपनी है और ब्रांच ऑफिस डाल रहे हैं, सिर्फ EU वालों के लिए है, जो यहाँ पे यूरोप में रहते हैं, यूरोप में कंपनी चलाते हैं कुछ सालों से, तो उन लोगों के लिए है ये। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि ये इसका आर्टिकल का फ़ायदा उठाएंगे वो लोग जिसके पास ऑलरेडी कंपनी है यूरोप में, और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला आप अपनी TRC ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि ये वीडियोस को आगे तक पहुंचाएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन तक ये वीडियो पहुंचने दीजिए जो कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं। तो मेरा नाम है जिब्रान सैयद। नमस्कार सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।